साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे जीवन में अधिकतर घटित होता है उस विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने महसूस करा है, इस वीडियो में आज चर्चा करूँगा एहसास की। साथियों, हमें या मनुष्य को या हमें आपको अधिकतर होने वाली घटनाओं का थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है, या हम अगर कभी ध्यान दें या हम ये सोचें कि भाई कि क्या घटित हो सकता है या क्या कैसे हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, तो इसका एहसास घटित होने वाली घटनाओं का कुछ ना कुछ एहसास हमें ज़रूर हो जाता है। साथियों, मैं इस विषय में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वो अचानक नहीं होती, उसका पहले से थोड़ा थोड़ा वो स्वरूप बनता रहता है। या तो मैं अपने साथ जो मैंने महसूस कराया वो मैं आपको थोड़ा जो है उस पर चर्चा करूँगा, और जो मेरे साथ एहसास हुआ है उसके मैं चर्चा करूँगा। साथियों, मैं अपने जीवन की आपको बताता हूँ कि जब मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था, और उस समय जब मैं पढ़ता तो उस समय मुझे खुद ही एहसास होता था कि मैं यहाँ रहता ज़रूर, पढ़ता ज़रूर, लेकिन मैं आगे जाके यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि शुरू से ही मुझे इस बात का एहसास होता था कि मैं किसी जो है इस शहर से निकल के किसी बड़े शहर में जा सकता हूँ। और साथियों, ये एहसास मुझे हुआ, मैं हाई स्कूल और इंटर करा, और पढ़ते पढ़ते ही मेरी सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में लग गई थी, और एक छोटे से शहर से मैं मेरठ में आया। मेरठ उस छोटे कस्बे में रहने वाले व्यक्ति के लिए मेरठ बहुत बड़ा शहर है। और जब मैं यहाँ पर नौकरी करने आया, उस समय मुझे एहसास हुआ कि हाँ, जो मैंने महसूस करा था पहले वो आज पूरा हुआ है। तो साथियों, शुरू में जो एहसास हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि मैं छोटे से कस्बे से निकल कर यहाँ बड़े कस्बे मेरठ में आ गया, और जिस दिन से मेरठ में मैं आया हाँ, और फिर मैं यहाँ ही आके बस गया। जो आपके जीवन जीने की स्टाइल है और जो आप अपने व्यक्तित्व से महसूस करते हो वो हो ही जाता है। साथियों, जब मैंने ये भी महसूस कर रहा था कि आगे का जीवन मेरा किस तरह का हो सकता है, कि मुझे मेरठ में ही रहना है या तो आगे निकलना है या उससे भी ज़्यादा कहीं और आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने खुद महसूस करा था कि मैं जो है मेरठ शहर में ही बसूँगा, और वो यहीं का मैं बस गया। आज मैंने सारी सर्विस यहाँ मेरठ में करी है। कुछ दिनों के लिए मैं इधर आकर गया, लेकिन जो है आज रिटायरमेंट लेने के बाद भी मैं मेरठ में गया। लेकिन हाँ, इसका एहसास मुझे अब भी है, और आगे भी मेरे साथ ऐसा ही होगा कि मैं जो हूँ अपना जहाँ मेरा पैतृक निवास है उससे मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा, और हमें जुड़ा भी रहना चाहिए। उससे हमें एक अपनापन महसूस होता है, और इच्छा होती है कि जहाँ आप बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, वहाँ से आपको संपर्क हमेशा बनाना चाहिए और बनाए रखना चाहिए, जिससे आपके जीवन में नई नई जो समस्याएं आती हैं वो आप अपने परिवार से या उससे जुड़े रहते हैं तो आधी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं। साथियों, अब मैंने इस बात का भी जो घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं उनका मैंने थोड़ा महसूस करा है, और ऐसे ही मैंने अपने बच्चों के बारे में महसूस करा था कि मेरे बच्चों की, दोनों की, बेटे की और मेरी बिटिया की, दोनों की पढ़ाई मेरठ में ही हुई है। और मुझे शुरू से ऐसा वो था कि ये अपने पढ़ाई के लिए मेरठ को छोड़ के इन्हें जाना पड़ेगा। और वर्तमान में भी दोनों बच्चे मेरे दिल्ली में रह रहे हैं, और अब भी मुझे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं आज सोचता हूँ कि ये मेरठ में नहीं रहेंगे, ये बाहर ही रहेंगे, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है। क्योंकि ठीक है, हम अपना घर छोड़कर मेरठ में बसे, ये बच्चे आगे बसेंगे, तरक्की करेंगे आगे,
तो इस बात का एहसास जो मुझे आज हो रहा, और मैं देखो बड़ी बात तो कहता नहीं, लेकिन 8-10 साल के बाद भी ऐसा ही होगा, ये मेरा मानना है। तो साथियों, एहसास हमें हो ही जाता है किसी न किसी रूप में। थोड़ा बहुत हम कहना चाहिए कि आइडिया लगा लेते हैं, या अपने जीवन की जो शैली है उससे हम थोड़ा महसूस करते हैं, आपके रहन सहन का, उससे आप आपके बच्चों की परवरिश का, आपने किस तरह की उन्हें शिक्षा दी या किस तरह से उन्हें आपने उनका पालन पोषण किया। तो इस बात का तो एहसास हर व्यक्ति को हो जाता है, और अपने बच्चे और अपने किस कैटेगरी के हों, किस स्तर के हैं, किस स्तर पर पढ़ाई करते हैं, या किस तरह का उनका रहन सहन है, हर माँ बाप को इसका एहसास हो ही जाता है। यदि हमारे बच्चे पढ़ने में सही नहीं है और हम ऐसी तारीफ करते रहें कि बहुत बढ़िया ये वो हैं, तो वो हकीकत में नहीं है। लेकिन हाँ, हर माँ बाप को इस बात का एहसास होता है कि आपके बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या कर सकते हैं। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में महसूस करी है, और आप लोग भी कभी इस बात पर सोचना कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस करा था, जो आपके भविष्य में वो घटनाएं घटित हुई, या आपने जैसा सोचा था या जैसा आपने महसूस करा था, वो जो बचपन में हर बच्चे के बचपन में वो होता है कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, अच्छी शिक्षा लूँगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत वो करता है या होता है उसके साथ, उसका एहसास उसे हो ही जाता है। साथ ही मेरे साथ तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका मुझे एहसास था, और मैंने एहसास था और महसूस किया, और वो मेरे साथ घटना घटी थी। साथियों, ये मेरा वीडियो बनाने का एक बस मकसद ये था, मैंने ये सोचा कि जो मुझे एहसास हुआ वो मेरी ज़िंदगी में हुआ, अधिकतर हुआ, और जिनका एहसास नहीं था वो तो खैर घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाओं का एहसास हमें हो ही जाता है। मैंने कभी इस बात को महसूस नहीं करा था कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने, शिक्षा लेने जाएंगे, या मैं खुद कभी विदेश का टूर करूँगा, घूम पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये था कि जो है बच्चों के संबंध में कि हाँ, वो आगे बढ़ के कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो कुछ बातों का एहसास हमें हो ही जाता है, और जो घटनाएं होती हैं उसे हम महसूस भी करते हैं। साथियों, ये वीडियो मैंने बनाई है थोड़ा अपने जीवन के संबंध में सोचकर, और क्या क्या मुझे एहसास हुआ जो या हर व्यक्ति को होना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा मैंने इस वीडियो में करी है। साथियों, आपको कभी अच्छा महसूस हो, या आपके जीवन में जिन बातों का एहसास हुआ है वो घटित हुई हैं, तो आप उसके बारे में कभी अकेले बैठकर सोचना। साथियों, इन्हीं कुछ चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमेशा की तरह यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिलने वाले परिवार और हर कोई जहाँ भी रहे सुखी रहे और सुखमय जीवन व्यतीत करे। साथियों, लास्ट में आखिरी में एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए या आप थोड़ा बहुत इस पर महसूस करें, तो वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा तो बस यही मानना है कि आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा थोड़ा बहुत मनोबल बनेगा, और वैसे मैं वीडियो ये बनाता ही रहूँगा। साथियों, इसी के साथ मैं सबको से नमस्कार, नमस्ते साथियों।